हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है दोस्तों, ये कंटिन्यू है, जिसमें हमने ये सीरीज़ चलाई है दोस्तों टॉप 100 एमसीक्यूज़ सभी सब्जेक्ट पे, लाइक हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, जितने भी दोस्तों आपके टॉपिक रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों। तो आप भी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को। आज इसमें हम दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं दोस्तों। इस पीडीएफ में कंप्लीट 100 एमसीक्यूज़ हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे, और ये वो एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों जो आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिले हैं, चाहे वो एसएससी हो, जेके एसएसबी के एग्जाम हो। टॉप रिपीटिंग क्वेश्चन दोस्तों ये होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में कितने डिस्कस कर पाते हैं? पूरे 100 एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों इस वीडियो में, इस पीडीएफ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा, साथ साथ और एंड पे अपना स्कोर भी जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन 1931। दोस्तों बात है 1931 की, कराची सेशन की। पूछा गया है किसने फंडामेंटल राइट का जो रेजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट किया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने भी कई बार अपने एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एन इंडियन ट्राई कलर मॉडल्ड आफ्टर दैट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार इंडियन फ्लैग जो है, जो ट्राई कलर फ्लैग है, ये कहाँ पे मॉडल किया गया था। ऑप्शन है रंगून, नागालैंड, अंडमान या ऑप्शन है मोइरंग। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये मणिपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्सप्लेनेशन भी, आप इसको भी चेक कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये फास्ट वे में हम इसको क्विक फायर सेशन भी कहेंगे, क्योंकि फास्ट वे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एज पर विच चार्टर एक्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज लीगलाइज्ड। आपको बताना है दोस्तों किस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन था ये लीगलाइज इसको किया गया था। 1813, 1833, 1853 या 1793। बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज साइंड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब्सिडरी अलायंस जो है इसके बारे में खुद भी पढ़िएगा आप। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निजाम ऑफ हैदराबाद जो है उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कब साइन की थी। बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा 1798 में। ठीक है दोस्तों, अब क्या था सब्सिडरी अलायंस में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। इस पॉलिसी में, ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी में जो ब्रिटिश आर्मी है, अगर वो किसी भी स्टेट को चाहिए या किसी भी रूलर को चाहिए तो वो उसके बदले में ब्रिटिश को मनी भी देगा और कुछ जो है टेरिटरी भी उसको मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे देगा। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, जिसमें बाद में जो इसकी एरिया कंट्रोल ब्रिटिश ने किए थे इस पॉलिसी के तहत। तो वो याद रखिएगा, तंजौर है, अवध है, ग्वालियर है, इंदौर है, उदयपुर है, जोधपुर और जयपुर। ये एरिया बाद में इसी पॉलिसी के तहत दोस्तों ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुई? 1798 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन दोस्तों कौन सी है? मद्रास लेबर यूनियन, बम्बई पोस्टल यूनियन, प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कलकत्ता या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने भी राइट आंसर मार्क कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट। चलें दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमने एनवायरनमेंट पे भी वहाँ पे डिस्कस किया है, आर्ट एंड कल्चर पे भी है, इंडियन ज्योग्राफी पे भी है। प्लेलिस्ट में एक बार आप जरूर विजिट करें। नायब तहसीलदार के लेक्चर्स, जेकेपीएसआई या फॉरेस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस लाल बाग गार्डन ऑफ द बेंगलुरु वाज कमीशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। दोस्तों जो लाल बाग गार्डन है बेंगलुरु में, ये किसके द्वारा, किस रूलर के द्वारा कमीशन किया गया है। ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णा राजा या कृष्णा राजा वनडेयर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु लेड द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वंडीवाश। दोस्तों सबसे पहला आज का होमवर्क आपको जो मिला है वो आपने बताना है कि जो बैटल ऑफ वंदीवाश है दोस्तों ये किसके बीच में हुई थी। ठीक है, दोनों पार्टी आपको बतानी है किन के बीच में हुई। होमवर्क किस तरह से लिखिएगा नीचे बताएं। इंग्लिश की तरफ से वंदीवाश में कौन थे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जनरल आयर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलें दोस्तों नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय इज आल्सो नोन एज क्रिश्चियन वाइसराय। दोस्तों किस वाइसराय को क्रिश्चियन वाइसराय कहा जाता है। लॉर्ड क्लैमफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड विलिंगडन।
इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आप किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन नोट्स या एमसीक्यूज चाहिए आपको। फिलहाल दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज आप लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगी। आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट का एग्जाम है, जेके एसएसबी नायब तहसीलदार हो या जेके पीएसआई एग्जाम हो, उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे दोस्तों। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको 60 रुपीज़ पे करने हैं, सेम नंबर पे कंटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप करें। जिसमें आपको साइंस के 300, आपको डिफिकल्ट वर्ड इंग्लिश के मिलेंगे, आपको टॉप इडियम और फ्रेजेस 100 मिलेंगे, मिसस्पेल वर्ड मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के 100 वन लाइनर, 200 जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज, 100 जो है हॉर्टिकल्चर पे, 100 एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे। ये टॉप वाले एमसीक्यूज होंगे दोस्तों, जो रिपीटिंग एमसीक्यूज हैं, जो हर एग्जाम में पूछे गए। 200 जेएनके के मिलेंगे, 100 इंडियन हिस्ट्री, 100 इंडियन पॉलिटी के मिलेंगे दोस्तों। इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं, 200 एमसीक्यूज कंप्यूटर के और इंडियन ज्योग्राफी के 100 दोस्तों। इनसे क्या होगा दोस्तों, आपने अगर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है तो यहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी। एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ 60 पे करें और इस पे व्हाट्सअप करें, आपको उसी टाइम में सारी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपको जितने भी जेके एसएसबी के 1-2 साल के पेपर हैं उनकी कंपाइल्ड पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जो सीरियस हैं वही कैंडिडेट जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको पता है दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में इंट्रोड्यूस की थी दोस्तों। इससे पहले भी एक पॉलिसी जो है इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने स्टार्ट की थी। तो आपको बताना ईयर कौन से ईयर में वो स्टार्ट की थी, बताएं, और उस पॉलिसी का नाम भी बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। ठीक है, उस पॉलिसी का नाम जरूर कमेंट में बताइए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से पहले थी और उसी तरह की पॉलिसी थी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर। दोस्तों आर्य समाज को बताना है आपने कब फाउंड किया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू डू समथिंग फॉर द इंडिगो प्लांटर हु अमंग द फॉलोइंग परsuaded महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण। दोस्तों महात्मा गांधी को किसने बुलाया था यहाँ पे इंडिगो जो प्लांटर थे उनकी हेल्प करने के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, ब्रिज किशोर या महादेव देसाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। बताएं इनमें से क्या होगा राइट आंसर। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में WIA कहते हैं, इसका फाउंडेशन ईयर आपको बताना है। 1947, 1937, 1927 या 1917। बताएं, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड 3 टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के हर साल प्रेसिडेंट और हर साल सेशन जो है वो होते थे। हर जगह पे न्यू वेन्यू पे न्यू प्रेसिडेंट बनाया जाता था और वेन्यू भी हर साल शिफ्ट होता था। तो यहाँ पे 3 टाइम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके भी अभी तक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम ठीक हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग हुज इरा द आगरा कैनाल वाज फिनिश्ड। आपको बताना दोस्तों आगरा कैनाल जो है किन के टाइम पीरियड में फिनिश हुई थी? तो ये ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द स्पिरिचुअल गुरु जो गदाहर है, मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी, जो चट्टोपाध्याय है इज द बेस्ट नोन विद विच अमंग द फॉलोइंग नेम्स। ठीक है, आपको बताना है इनके दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किस नाम से जाना जाता है इनको? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। बताएं दोस्तों ये किसकी डॉक्ट्राइन है? वन रिलीजन, वन कास्ट और वन गॉड की। ठीक है, तो ये जेकेएसएसबी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, SSC के एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वट वाज द रोल ऑफ वारेन हेस्टिंग व्हेन ही जॉइन द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने ज्वाइन की थी, इनका रोल क्या था? पोस्टमैन, राइटर, कमांडर या डॉक्टर? तो इनका जो काम था वो राइटिंग का काम था, राइटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर रंजीत सिंह विद नेपोलियन एंड कॉल्ड हिम द बोनापार्ट ऑफ ईस्ट। दोस्तों रंजीत सिंह को किसने कंपेयर किया नेपोलियन के लिए, नेपोलियन के साथ, और इनको बोनापार्ट ऑफ द ईस्ट भी कहा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है बताएं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट,
दोस्तों आज इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ केलमेट एटले द सेसेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी हैपन बाय विच डेट। आपको बताना है जो केलमेट एटले हैं इनके द्वारा, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, इनके द्वारा कहा गया था कि हम इंडिया जो है वो कब आज़ाद कर रहे हैं, या हम जो है कब तक ब्रिटिश का रूल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बात कब कही थी? जनवरी 19 फेब 1947 में ये बात कही थी कि हम भारत कब तक छोड़ देंगे। तो वो डेट आपको बतानी है कब तक इन्होंने कहा था कि हम कब तक छोड़ देंगे। तो ये कहा था इन्होंने, ये है इसका राइट आंसर, 30 जून 1948 तक इन्होंने कहा था कि हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर इन्होंने पहले ही जो है 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी होंगी। बाकी दोस्तों जिसके पास टाइम नहीं है, जो ये पीडीएफ सारी लेना चाहता है वन टाइम में ही, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। इसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो जीके एसएसबी ने और एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो, आपका नायब तहसीलदार हो, जेकेपीएसआई देने जा रहे हैं, या आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे ज़्यादा भी जो होगा हमारे पास, हम आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। हमारी तरफ से यही रहता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आपकी भी रिवीजन में हेल्प हो। आप अगर बाकी सीरियस कैंडिडेट हैं, नायब तहसीलदार के नोट्स लेना चाहते हैं, थ्योरेटिकल नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएंगे। आपको कंटेक्ट इस नंबर पे करना है। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो होमवर्क मिला उसका आंसर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।